अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। रोज़ाना की बेस में इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपको मैं रोज़ाना एक नई मालूमात देता रहूं ताकि आप अभी से एहतियात अपनी शुरू कर दें। और जो औरतें इस वक्त नहल भी हैं वो बेचारी पैसे लेने के काबिल हो जाएं, और जो अहल हैं पैसे लेने के वो भी पैसे लेती रहें, ये नो कि आपको नहल कर दिया जाए। अब काफी क्योंकि छांटी प्रोग्राम है, छांटी प्रोग्राम में ये होता है कि थोड़ा सा भी उनको कहीं से डाउट नजर आया तो उन्होंने आपको नहल करके फेंक देना है। ये मैं बता रहा हूं, बाद में जितनी मर्जी आप अपीलें करते रहें, जितना मर्जी रोते रहें, आपको दोबारा अहल नहीं किया जाएगा। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को मालूमात देना, और इस मालूमात को प्लीज मैं आपको वास्ता देता हूँ, इसको फैलाइएगा। हर बंदे की मजबूरियां होती हैं, किसी के पास नहीं भी होता कोई चीज तो चलो वो देख लेता है और उसको कोई ना कोई फायदा हो जाता है, और हमारा जो काम होता है सदका जारिया के तौर पे वो भी हो जाता है। तो आप इस वीडियो को लाजमी फैलाएं कि जो नया सर्वे हो रहा है छांटी वाला, इस छांटी में कौन कौन से लोग बीच में आ सकते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग जो इस एहतियाती तदाबीर को अपना इस्तेमाल करके फौरन से वो पैसे हासिल कर सकते हैं, वो मैं आज बताता हूं कि आपने क्या क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने हैं, कौन कौन से रेडी रखने हैं ताकि आपको फायदा हो, आपको नुकसान ना हो। सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा कि जो औरत जिसकी शादी हो चुकी है और उसके जो मियाँ का शनाख्ती कार्ड है उसका लाजमी चेक कराए। मियाँ का जो शनाख्ती कार्ड होता है वो ज्यादातर सिंगल में ही रहता है। औरत तो शोहर के नाम का शनाख्ती कार्ड बनवा लेती है, लेकिन जो मर्द होता है वो अपना कार्ड उसका पहले बना होता है, और जब तक वो दोबारा कार्ड उसका वो नहीं जाता बनने या एक्सपायर हो जाए तो उस वक्त तक वो बनवाता ही नहीं है, वो अपना स्टेटस सिंगल ही रखता है। तो अगर बीवी का शादी के बाद शनाख्ती कार्ड तब्दील होता है तो मर्द का भी स्टेटस तब्दील होना जरूरी है, तो इसलिए वो 100 रुपये लगता है। आपको स्टेटस तब्दील करवाना होता है। स्टेटस तब्दील करवाने के लिए सिर्फ आपने करना क्या होता है कि अपना निकाहनामा असल और उसकी कापी ले जाके ऑफिस में जाना है, वहां पे कापी जमा करवा देनी है, असल दिखा देना है, और वो आपका 100 रुपये लेंगे और आपका 24 घंटों के अंदर आपका स्टेटस तब्दील हो जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड वही रहेगा। अब मैं आता हूं अगली तरफ, औरतों की तरफ। अब औरतों को तलाकें भी हो जाती हैं, औरतें बेवा भी हो जाती हैं। अब जो तलाक याफ्ता औरत होती है और जो बेवा होती है, गवर्नमेंट का काम है उनको ज्यादा प्रायोरिटी में रखना, वो ज्यादा प्रायोरिटी उनको देती है और उनके पीएमटी हमेशा नीचे ही रहते हैं और उनके अहल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वो करती क्या है, वो जो कार्ड होता है वो काफी बेवा औरतें मैंने देखी हैं, उन बेचारियों को पता ही नहीं होता, वो अपना स्टेटस तब्दील नहीं करवाती। वो समझ रही होती हैं कि हमने यूनियन काउंसिल के अंदर नाम दर्ज करवा दिया है तो वो हमारा स्टेटस तब्दील हो गया। ऐसा नहीं है। यूनियन काउंसिल में तो नाम दर्ज होगा लेकिन नादरा में नहीं होता। नादरा में स्टेटस आपका बेवा को होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना स्टेटस को बनवाने के लिए आपने सबसे पहले तो एक काम करना जो बड़ा अच्छा काम है, वो आपने यूनियन काउंसिल से अपने शोहर का जो डेथ सर्टिफिकेट होगा वो लेना है, वो जाके नादरा में चले जाना है, शनाख्ती कार्ड आपका वही रहेगा। सेम प्रोसेस है। डेथ सर्टिफिकेट जो कंप्यूटराइज होगा यूनियन काउंसिल से मिलेगा, उसकी एक कॉपी करवानी है आपने, और आपने अपने शोहर का शनाख्ती कार्ड की कॉपी या असल साथ ले जाना है। मनसूख नहीं करवाना, आपने कार्ड अपना स्टेटस तब्दील करवाना है, ठीक है। उसके लिए फिर आपको डेथ सर्टिफिकेट की असल की और एक कॉपी की जरूरत होगी। 100 रुपये लगेगा। नाम आपका शोहर के साथ ही रहेगा अटैच, नाम तब्दील नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड भी आपका वही रहेगा। 100 रुपये में 24 घंटों में आपका स्टेटस जो है वो बेवा का शादीशुदा से फिर बेवा का हो जाता है। इससे फिर आप जब भी सर्वे करवाएंगी आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको डबल फायदा होगा। गवर्नमेंट बेवा औरतों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अब तीसरी बात ये आती है तलाक याफ्ता औरतें। जिस औरत को भी तलाक हो जाती है और यूनियन काउंसिल से उसका वो तलाक का जो सर्टिफिकेट होता है वो बन जाता है, वो बनने के बाद वो अपना क्या करे, उसने भी सेम ऐसा करना है, असल तलाकनामा ले जाना है यूनियन काउंसिल वाला नादरा में। उसका सिर्फ थोड़ा मुख्तलिफ होता है कि उसका शनाख्ती कार्ड जो होता है वो पहले शोहर के नाम होता है, फिर वो उसका अपने वालिद के नाम पे चढ़ जाएगा। उसके लिए भी आपको असल जो है वो लेके जाना होता है, जो उसका तलाकनामा होता है और उसकी एक कॉपी लेके जानी होती है। नादरा में ले जाए, आपका शनाख्ती कार्ड दोबारा नया बनेगा तलाक याफ्ता औरत का। ये 3 चीजें मैंने बड़ी अहम कही हैं, इसके बारे में आपको फिर इतना इल्म नहीं होता और आप इन चीजों से बड़ी बेस चीजें हैं जिससे आप मार खा जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा फैमिलीज होगी
इतनी बड़ी फैमिली होगी इतना ही ज्यादा फायदा होगा। और एक और बात बताऊं, अगर आपके घर में आपकी सास और ससुर रहते हैं, ये सास अकेली रहती है साथ, तो उसका भी इंदराज अपने साथ सर्वे में लाजमी करवाया करें, क्योंकि अकेली सास का सर्वे नहीं होता। अब मैं अगली तरफ आता हूं कि जितनी भी औरतें सर्वे करवाने जाती हैं तो उस चीज का वो ख्याल रखा करें, एक औरत को उन्होंने सरबराह बनाना होता है, और घर में जितने भी लोग उसके मौजूद होते हैं जो अकेले होते हैं, जैसे सास होती है, ससुर होती है, या कोई ऐसा माजूर देवर या कोई ऐसा होता है, तो उसका भी इंदराज साथ आपने करवाना है, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अब गवर्नमेंट किन औरतों को पैसे नहीं देती वो मैं आपको बताता हूं। अब गवर्नमेंट उन औरतों को पैसे नहीं देती जो सिर्फ मियां और बीवी हों। आगे मैं आपको पहले बता रहा हूं, जिनके बच्चे नहीं हैं, सही है, ये औरत अकेली है, बच्चे सारे शादीशुदा हो चुके हैं, अकेली औरत रह गई है, या वो मियां और बीवी दो रह गए हैं, सही है। उसके अलावा औरत के बच्चे, औरत को तलाक हो जाती है, शोहर फोत हो जाता है और बच्चे नहीं है, अकेली औरत है, उसको भी गवर्नमेंट नहीं देगी। इसलिए आपका जो स्टेटस होता है वो नादरा में जो भी हो वो अपडेट होना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं और बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है और बेफाम नहीं बना हुआ, तो आप समझ लो अकेली हैं। जो भी डाटा लिया जाता है वो गवर्नमेंट नादरा से लेती है। नादरा में जो डाटा होगा वो आपका शो होगा, वो ही असल डाटा होगा। एक बच्चा है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, सबका इंदराज नादरा में बेफाम के जरिए करवाएं, ताकि आपको अहलियत जो है आपकी 100% हो सके। अगर आप नादरा में अब नहीं करवाएंगे, आप कहेंगे यूनियन काउंसिल में हमने नाम लिखवा दिए हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी बच्चे होंगे, तो आपके बच्चे नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि नादरा में उनका रिकॉर्ड नहीं होगा। जब गवर्नमेंट नादरा के पास डाटा आपका भेजेगी तो नादरा कहेगा ये सिर्फ मियां और बीवी हैं। बच्चे अगर होंगे भी सही, तो अगर नादरा में इंदराज नहीं होगा तो वो आपके बच्चे अकाउंट नहीं होंगे। इसलिए हर चीज नादरा में अपडेट रखनी है। अगर नादरा में चीज आपने अपडेट रखी तो 100% आपको अहल होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक और बड़ी वजह बात, आप लोग अपने सास और ससुर का इंदराज नहीं करवाते जो आपके साथ होते हैं। कोई नंद एक गैर शादी कोई है जिसकी शादी, मतलब कोई अगर अकेली औरत है आपके साथ, कोई भी आपकी रिश्ते में कुछ भी लगती है, उसका भी इंदराज करवाएं। ये औरत को जो नाम पैसे आते हैं ये इस औरत के नाम के नहीं होते, उस पूरी फैमिली के ये पैसे होते हैं। मैं आपको ये पहले बता रहा हूं, ये बात आप दिमाग से निकाल दें। एक औरत, क्योंकि इसमें सरबराह औरत को बनाया जाता है, एक औरत को पैसे दिए जाते हैं। जो औरत सरबराह, उस मियां, उस औरत जो मर्द होता है उसकी बीवी होगी, उसके मर्द के जितने भी रिश्तेदार होंगे जो घर में मौजूद होंगे, जैसे उसकी माँ या बाप है या कोई पागल भाई है, कोई ऐसे होता है ना जिनकी शादियां नहीं हो पाती, तो वो फिर वो अकेले रहे, उस औरत ने उनका भी इंदराज आपने सर्वे में लाजमी करवाना है, अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो। नहीं तो आप ये ना कहें कि आपके बच्चे हैं, बच्चों को करवा दिया, उनका भी आपने साथ करवाना है। कि फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हुई, मेरी बीवी, मेरे साथ बच्चे हैं, मेरी माँ रह रही है, मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार है जो मेरे पास रह रहा है, मैंने उसका साथ उस सर्वे में इंदराज करवाना है, मुझे फिर ज्यादा तब फायदा होगा। ये चीजें आपने इसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। नादरा के अंदर मैं बार बार कह रहा हूं, आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर। जो नादरा में होगा वो आप वही होंगे। अगर आप सर्वे में 10 बच्चे बता के आती हैं और वहां पे 3 होते हैं, तो गवर्नमेंट 3 ही समझेगी, वो 7 आपके काउंट नहीं होंगे। जितनी बड़ी फैमिली होगी इतना ज्यादा चांसेस होगा। और मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं, इस सर्वे में बहुत सारे लोग आप देखेंगे, नैल देखेंगे, बहुत सारी फैमिली रो रही होंगी। अगर आपने अभी से एहतियात शुरू नहीं की, जिनके अगले साल 2024 में अक्टूबर में सर्वे होना है, 3 साल अक्टूबर में पूरे होने हैं, नवंबर में होने हैं, जून में होने हैं, जुलाई में होने हैं, अगस्त में होने हैं, वो इन चीजों का ख्याल रखे। जिनका भी सर्वे होना है वो भी इन चीजों का ख्याल रखे। अगर आप अहल होना चाहते हैं तो इन बातों के ऊपर आपने ध्यान देना है, वरना मेरे से कोई गिला ना कीजिएगा कि भाई ने बताया नहीं था। मेरा काम है बताना, अमल करना है आपका काम। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको शेयर करना है, ताकि सबके पास मेरी मालूमात पहुंच जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए।